भगवान बोले आ गए। हाँ आ गया महाराज। एक बात और सुन लो, बेटा को फाड़ते समय तू या तेरी रानी दो में से एक भी रो गया तो मेरा शेर मांस नहीं खाएगा, तेरा बेटा भी जाएगा और धर्म भी जाएगा। मेरे भाइयों, राजा ने आरा रख दिया और रानी के पास गया, कहने लगा हे प्राण प्यारी, अगर बेटा को फाड़ते समय तुमने आंसू डाल दिया तो बेटा भी चला जाएगा और धर्म भी चला जाएगा। इसलिए बेटा को गोद में ले लो और रोना शुरू कर दो। इतने रो कि आंसू नहीं रहेंगे तो गिरेगा क्या। मेरे भाइयों, आज मैया ने गोद में अपने 5 वर्ष के बच्चे को लेकर कलेजे से लगा करके फपक फपक के रोना शुरू कर दिया। बहुत देर तक रोती रही। भगवान कहने लगे ये रोना चिल्लाना इसलिए कर रहे हो तुम कि मैं अपने वचन को बदल दूं? फाड़ो जल्दी। भक्तों, रतन कुमार खड़ा हो गया हाथ जोड़कर। राजा रानी ने आरा उठाया और कहने लगा देवी एक बात सुनो, अगर यूं आरा चलाओगी ना तो कलेजा कप जाएगा। एक ही झटका में बच्चे की 2 कापियां हो जाएंगी। राजा रानी ने तनक देर नहीं कीनी, राजा रानी ने तनक देर नहीं कीनी, आरे ते बेटे फार फर कर दीनी। महाराज धरन पे लोथ गिरी बहराई, लग बेटा की लाश मैया गई थी है दगा खाई। ये 2 हिस्से हुए हैं लाश के। जिस दम बेटा के सिर पे आरो कर को, रानी के बाएं दृग से आंसू धर को। देरी आंख से आंसू निकल गया मैया का। महाराज महात्मा कहने लगे समझाई, बेटा चीरत पे रोई आई रानी अब नहीं नार खाई। पंचो सुने संत के भूप धरती पे गिरियो है, अब तो सुने संत के बेन भूप धरती पे गिरियो है। जो आंसू निकला भगवान बोले ठहर जाओ, ठहर जाओ। मैंने पहले कहा था 2 में से एक भी रो गया मेरा शेर नहीं खाएगा। तुम्हारा बेटा भी चला गया और धर्म भी चला गया। राजा पछाड़ खा के गिर गया लोगों को और रोकर बोला महाराज मेरी रानी को पूछ लो, अगर बेटा के दुख में रोई है तो मेरा बेटा भी चला गया, धर्म भी चला गया। भगवान आगे बढ़ के बोले बोल क्यों रोई? रानी कहने लगी महाराज मैं इसीलिए नहीं रोई कि मेरा बेटा चला गया। फिर क्यों रोई? मेरे बेटा को थोड़ो मांस से रुकऊं भूखे ना रह जाई रे।
धरती में फट जाइए पापिन कोई में जाए। नौ महीना की कमाई हमने क्षण में दई लुटाई रे। अगर मेरे दूसरा बेटा होता मैं उसे भी खबा देती। मेरे बच्चे का मांस थोड़ा है, तुम्हारा शेर भूखा न रह जाए। भगवान कहने लगे बायां अंग डालो शेर के, दाहिना अंग लेके जाओ। दाहिना अंग उठा लिया, आंगन में आई, अपने बेटे की लाश घुटनों पर धर ली। अंदाजा लगाइए भक्तों उस मां की क्या हालत होगी। रो रही है। राजा मूर्धज जाके बोले देवी रोना बंद कर दो, महात्मा भूखे हैं, भोजन करा बनाओ उनको। लाश भीतर जाकर सफेद कपड़े में ढांक के रख दी। नहाया, नहा करके महात्मा को भोजन बनाया और कहा कि महाराज बुला दीजिए। दरवाजे पर आए हैं। राजा बोले महाराज भोजन कर लो। आंगन में अर्जुन और कृष्ण पहुंचे, आसन डाल दिया, 2 थालियां लगा दी। भगवान बोले एक थाली और लाओ। क्यों नहीं, तुम मेरे साथ भोजन करोगे। राजा मूर्धज भी बैठ गए। तीसरी थाली आ गई। भगवान बोले एक थाली और लाओ। चौथी थाली जब आ गई, राजा बोले प्रभु अब भोजन शुरू करो। कहने लगे मुझ आंगन में भोजन नहीं करता जिसमें एक छोटा सा बच्चा साथ नहीं भोजन करता। राजा कहने लगे महाराज एक ही निशानी थी जो मिटा दी, अब कहां से लाऊं। भगवान बोले ओ सतवादी भूपरे के झूठ माती, तेरो बेटा रतन कुमार रे मेल में हाय डोले। महाराज नाम दे दे आबाद लगा, झूठ साथ जो राजा तेरा बेटा अंदर है, बुला। आबाद लगा, रोई के राजा बोलन लागो बेटा सुनिए कान लगा। भूखे महात्मा है आंगन में बेटा भोजन चाहिए करा। वो तब आवाज आत भीतर धीरज धरो पिता हमारा। और रतन कुमार महलन ते निकलो मर्द सुनियो अर्ज हमारा। मैया झपट परी चौका में बेटे छाती लो लगा। रानी बैठे राजन ले लो, राजा से हाथ में लो छना। उसी समय अब उन प्रभु ने तो रूप चतुर्भुज लियो बना। बोलो आनंद कंद भगवान की। मेरे भाइयों रतन कुमार जिंदा निकला है। आज भगवान के चरणों पे मूर्धज उनकी रानी गिर पड़ी। कहने लगे महाराज खूब परीक्षा ली। कहने लगे देखो अर्जुन तुम अभिमन्यु के लिए रो रही थी, इसने अपने हाथों से अपने पुत्र का वध किया।
वरदान मांगो मोरध्वज। वरदान के नाम को सुनकर कहने लगे, दाता उतनो दीजिए जहां में कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, साधन भूखो जाए। इतना दो। रानी से कहा तुम मांग लो। रानी कहने लगी, महाराज जब जब जीवन शरीर धारण करके दुनिया में आऊं, यही तो मेरा पुत्र हो और यही मेरे पति बने, यही वरदान काफी है। भाइयों, एम मस्तु कह करके मोरध्वज आशीर्वाद दे करके वहां से कृष्ण और अर्जुन चले जाते हैं। इतिहास उन्हीं का बनता है जो धर्म पर अपने को न्यौछावर कर देते हैं। ध्यान रखिए लोगों, कल भगवान कन्हैया के जन्म की कथा होगी।